नमस्कार, ग्रैंड न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है और आज की ताजा खबरों के साथ मैं हूं आपके साथ सीमा। चलिए अब एक नजर डाल लेते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। कलेक्टर संजय अग्रवाल ने महिला एवं बाल विकास विभाग की समीक्षा बैठक में अधिकारियों को योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के निर्देश दिए। कोटा के सीडीपीओ व बासाझाल के सुपरवाइजर की एक वेतन वृद्धि रोकने और शो कॉज नोटिस जारी करने के निर्देश दिए गए। कलेक्टर ने महतारी वंदन, प्रधानमंत्री मातृ वंदना, सुकन्या समृद्धि योजना, सखी वन स्टॉप सेंटर समेत पोषण अभियान पोठलैका की प्रगति की समीक्षा की। आंगनबाड़ी केंद्रों की मरम्मत, निरीक्षण और बच्चों के पोषण पर ध्यान देने की बात कही। उन्होंने बालिका गृह, बाल कल्याण समिति, किशोर न्याय बोर्ड की कार्यप्रणाली और किशोरी बालिकाओं की स्वास्थ्य जांच के लिए विभागीय समन्वय को भी जरूरी बताया। कलेक्टर ने स्पष्ट कहा कि लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और योजनाओं का लाभ पात्र हितग्राहियों तक संवेदनशीलता से पहुंचे। देश के कोयला आधारित पावर प्लांट, भारी उद्योगों और विभिन्न कारखानों को आवश्यक सामग्रियां जैसे कोयला, लौह अयस्क, सीमेंट, उर्वरक और मैग्नीज की आपूर्ति सुनिश्चित करने में दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे की प्रमुख भूमिका रही है। इस अहम जिम्मेदारी का सफलतापूर्वक निर्वहन करते हुए दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने वित्तीय वर्ष 2025-26 की पहली तिमाही अप्रैल-जून 2025 के माल लदान और राजस्व अर्जन के क्षेत्र में ऐतिहासिक उपलब्धि दर्ज की है। इस अवधि में दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे द्वारा 64.61 मिलियन टन माल लदान किया गया, जो पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में 2.03% अधिक है। केवल लदान ही नहीं, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने माल ढुलाई से 7,807.88 करोड़ की आय अर्जित की, जबकि पिछले वर्ष इसी अवधि में यह आय 7,404.06 करोड़ थी। इसी प्रकार दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे को 403.8 करोड़ की अतिरिक्त आय हुई, जो कि 5.45% की वृद्धि को दर्शाता है। बिलासपुर में इन दिनों सुशासन तिहार की धूम मची है, लेकिन इस बीच कोरी थाना क्षेत्र के ग्राम सेमरताल में एक फार्म हाउस पर पुलिस की छापेमारी ने सत्ता के साए में पनपते अपराध का पर्दाफाश किया है। यह फार्म हाउस किसी आम व्यक्ति का नहीं, बल्कि भाजपा पार्षद रूपाली गुप्ता के भतीजे अंकुश गुप्ता का बताया जा रहा है, जहां जुए की महफिल सजी थी। दोपहर में कोनी और सीपत पुलिस ने संयुक्त रूप से दबिश देकर कुल 17 जुआरियों को रंगे हाथों पकड़ा। छापे में 1,13,000 नकद और 52 ताश की पत्तियां बरामद की गई, लेकिन हैरानी की बात यह रही कि कार्यवाही रात 11:30 बजे तक टलती रही। हर बार थाने से यही जवाब मिलता रहा कि कार्रवाई चल रही है, अभी नहीं बता सकते। जब मीडिया ने कोनी टीआई से जानकारी मांगी तो उन्होंने टालने वाला जवाब दिया। इस पूरे घटनाक्रम में पुलिस की हिचक, देरी और भ्रम साफ इशारा कर रही है कि मामला केवल जुए का नहीं, रसूखदारों के दबाव और राजनीतिक हस्तक्षेप का भी है। पकड़े गए आरोपियों में रामभजन साहू, लालाराम साहू, दुर्गेश मानिकपुरी, डोमन राजपूत, भागवत साहू, बसंत राजपूत, रामेश्वर वर्मा, विनय शर्मा, मनोज सिंह, गणेश वर्मा, प्रतीक यादव, उत्तम देवांगन, लक्ष्मण साहू, नीरज सोनी, विजेंद्र मिश्रा, अनिवेश रजक और फार्म हाउस मालिक अंकुश गुप्ता शामिल है। दबिश के बाद कई रसूखदार थाना तक पहुंच गए और पार्षद के रिश्तेदार को बचाने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। यही नहीं, सूत्रों के अनुसार कुछ नेताओं ने पुलिस अधिकारियों को फोन कर कार्रवाई न करने का भी दबाव बनाया। ऐसे में जब सत्ता के करीबी लोग कानून की धज्जियां उड़ाए और पुलिस सिर्फ प्रेस नोट तक सीमित रह जाए, तो सुशासन तिहार महज पोस्टर की शोभा बनकर रह जाती है। बिलासपुर के सरकंडा थाना क्षेत्र में बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद और आरएसएस जैसे संगठनों को सोशल मीडिया पर आपराधिक छवि में दिखाने का गंभीर आरोप सामने आया है। विशाल दास मानिकपुरी नाम के युवक पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अभद्र भाषा का प्रयोग कर धार्मिक भावनाओं को भड़काने और सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने का आरोप है। इस मामले में बजरंग दल के कार्यकर्ता विक्रांत केशरवानी ने थाने में लिखित शिकायत देकर कार्रवाई की मांग की है।
धर्मांतरण को लेकर हाल ही में पुलिस ने आवश्यक कार्रवाई की थी। बावजूद इसके एक युवक विशाल दास ने सोशल मीडिया पर वीडियो बनाकर बजरंग दल और हिंदू संगठनों को बदनाम करने का प्रयास किया। वीडियो में प्रयुक्त आपत्तिजनक भाषा से हिंदू समाज की धार्मिक भावनाएं आहत हुई है, जिसको लेकर थाने में शिकायत दर्ज कराई गई है। विक्रांत केशरवानी ने आरोप लगाया कि वायरल वीडियो के चलते न केवल उनकी व्यक्तिगत छवि बल्कि संगठन की भी प्रतिष्ठा को ठेस पहुंची है। उनका कहना है कि बिना किसी ठोस आधार के सार्वजनिक मंच पर संगठनों को गुंडा मवाली बताना न सिर्फ मानहानि है, बल्कि यह समाज में वैमनस्य फैलाने का भी प्रयास है। सरकंडा थाना प्रभारी नीलेश पांडे ने बताया कि शिकायत प्राप्त होते ही मामला दर्ज कर लिया गया है। फिलहाल वायरल वीडियो और उससे जुड़े तथ्यों की जांच की जा रही है। जांच के आधार पर आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आज हम सभी यहाँ पर सरकंडा थाने में आए हुए हैं। विशाल दास मानिकपुरी के द्वारा इंस्टाग्राम और फेसबुक में एक वीडियो डाला गया है, जिसमें विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और आरएसएस को गुंडा मवाली बोला गया और उनके द्वारा ये भी बोला गया कि महिलाओं के साथ बलात्कार के लिए उकसाया जा रहा है या आरोप लगाया जा रहा है। और इनके द्वारा पिछले हफ्ते तोरवा थाने के क्षेत्र में धर्मांतरण चल रहा था, जिस पर हिंदू संगठन वहां जाकर कार्यवाही के लिए पुलिस को लेके गए थे साथ में। और इनके द्वारा हमारे हिंदू धर्म के बारे में काफ़ी चीज़ें बोली गई है और संगठन को गुंडा मवाली बोला गया हुआ है, जिसके विरोध पर आज हम सरकंडा थाने में लिखित में एक शिकायत करने आए हुए हैं और जिससे हिंदू संगठन को और संगठन के सभी लोगों को काफ़ी आहत पहुंचा है। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के जो है पदाधिकारियों द्वारा एक लिखित शिकायत प्रस्तुत की गई है, जिसमें उनके द्वारा बताया गया है कि पिछले दिनों थाना तुरवा क्षेत्र में कुछ क्रिश्चियनिटी और अवैध प्रार्थना सभा को लेकर जो है इनके द्वारा जो है विरोध प्रदर्शन करते हुए प्रथम सूचना पत्र दर्ज कराया गया था। उसी विषय को लेकर किसी अज्ञात व्यक्ति के द्वारा जो है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक वीडियो डाला गया है, जिसमें इनको आपत्तिजनक शब्द विहिप और बजरंग दल के पदाधिकारियों के लिए उपयोग में लाया गया है, जिससे ये क्षुब्ध हैं और आक्रोशित हैं। उन पर वैधानिक कार्रवाई किए जाने के संबंध में एक लिखित आवेदन प्रस्तुत किए हैं। आवेदन स्वीकार करके उसकी जांच की जा रही है। वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। हिंदू संगठन के लोगों ने प्रशासन से मांग की है कि इस मामले में कड़ी कार्रवाई की जाए, जिससे सामाजिक समरसता बनी रहे। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन गोलू कश्यप के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट। कोटा बेलगना मार्ग में हनी बी के पास दो मोटरसाइकिल आपस में भिड़े, जिससे एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, तो वहीं दूसरा युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। मिली जानकारी के अनुसार दोनों युवक बिलासपुर मंगला से कोटा कोरी डैम घूमने गए हुए थे। जब यह लोग कोटा से बेलगना जाने वाले मार्ग के हनी बी के पास पहुंचे थे, तभी दोनों मोटरसाइकिल की आमने सामने टक्कर हो गई, जिससे मोटरसाइकिल चला रहे कल्लू कश्यप उम्र 22 वर्ष निवासी मंगला बिलासपुर की मौत हो गई। वहीं पीछे बैठे अभिषेक एक्का पिता अलेक्जेंडर उम्र 35 वर्ष निवासी मंगला बिलासपुर गंभीर रूप से घायल हो गया। सूचना मिलते ही कोटा पुलिस ने इलाज के लिए पेट्रोलिंग गाड़ी से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कोटा में भर्ती कराया। ड्यूटी डॉक्टर ने गंभीर रूप से घायल अभिषेक एक्का का प्राथमिक इलाज के बाद सिम्स बिलासपुर रेफर कर दिया। कोटा पुलिस मृतक के शव को मर्च्यूरी में रखवा दिए हैं और शनिवार को मृतक का पोस्टमार्टम किया जाएगा। फिलहाल आज की ताज़ा खबरों में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए चलते हैं मेरे सहयोगी एंकर के पास। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।